Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे मेल पार्टनर में एक कंप्लेंट होती है कि उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है कुछ लोगों में वो श्रिंक हो जाता है, बिल्कुल उसमें पतलापन हो जाता है, छोटापन हो जाता है। तो ऐसे लोगों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्या ये जो प्राइवेट पार्ट है उनका श्रिंक होने के बाद, पतला होने के बाद, क्या इसके लिए कुछ मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, क्या मेडिसिन्स हैं कुछ, या फिर कुछ तिला वगैरह, रोगनियात वगैरह का यूज़ करके इसको नॉर्मल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से कुछ लोगों की कंप्लेंट ये होती है कि जो उनका प्राइवेट पार्ट है वो काफ़ी छोटा है और क्या उसमें इंक्रीज़मेंट पॉसिबल है या नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि अगर हम बात करें पहले कि इसके मेन कॉजेज़, फैक्टर्स और असबाब क्या हैं, किसी शख्स में ये कंप्लेंट क्यों डेवलप होती है, असल इसका रूट कॉज़ क्या है, इसकी जड़ क्या है। तो दो चार चीज़ें हैं जिसकी वजह से आम तौर पे किसी भी शख्स में पेनाइल का जो श्रिंक होता है, छोटापन हो जाता है। तो उसके जो फैक्टर और कॉजेज़ की अगर हम देखे जाएँ की तरफ देखें तो उसमें एक सबसे बड़ा जो आजकल प्रैक्टिस में हमारी आ रहा है, दिख रहा है, या फिर जो लोग कंप्लेंट लेकर आते हैं तो उनमें एक कॉमन हिस्ट्री मिलती है मास्टरबेशन की। तो इससे ये पता चलता है कि जो लोग मास्टरबेशन के आदी होते हैं, हस्तमैथुन बहुत ज़्यादा करते हैं, मुश्तज़नी के आदी होते हैं, तो उन लोगों में जो प्राइवेट पार्ट है वो श्रिंक हो जाता है, उसमें पतलापन हो जाता है। वजह इसकी क्या हो सकती है, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी जो ग्रिप बनाते हैं वो लोग मास्टरबेशन करते टाइम, हाथ की जो पकड़ और सख्ती होती है, ये अपने अकॉर्डिंग वो मैनेज कर सकते हैं। तो इसके मैनेज करने की वजह से जब इनके पास ऑप्शन होता है तो वो सख्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी वजह से जो वहाँ की नर्व हैं वो कहीं ना कहीं कंप्रेस हो जाती हैं, दब जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो सर्कुलेशन है, जो वहाँ की वेन्स हैं वो कंप्रेस हो जाएंगी। तो सर्कुलेशन कहीं ना कहीं वहाँ का डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसकी वजह से जो वहाँ का नरिशमेंट है, जितनी खुराक चाहिए वहाँ के ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, वो चीज़ उनको वहाँ पर नहीं मिल पाती। तो इसी के नतीजे में वो जो पार्ट है वो अपना वहाँ का श्रिंक हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर कॉज़ है इसका कि किस वजह से किसी शख्स में ये होता है। एक तो ये, दूसरी वजह एक ये बहुत कॉमन है कि जिन लोगों में स्पर्मेटोरिया, जरियान मनी या जरियान मज़ी कह लीजिए, इसकी प्रॉब्लम होती है। और आम तौर पे मैंने आपको बहुत दफ़ा ये चीज़ें बताई हैं कि जिन लोगों में स्पर्मेटोरिया होता है, जिन लोगों में जरियान मनी की प्रॉब्लम होती है, अक्सर लोगों में इसका कॉज़ और इसका रूट कॉज़ और फैक्टर जो सबब जो होता है इसका, वो गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं। गैस्ट्रिक इश्यूज़ की वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है रेगुलर बेसिस पे, कब्ज़ की शिकायत रहती है, लेटिन उनकी साफ़ नहीं होती, भूख उनकी कम हो जाती है, भूख नहीं लगती। तो ये कंप्लेंट जिन लोगों में होती है, लेटिन साफ़ नहीं होती, कब्ज़ होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो मोशन को क्लियर करने के लिए वो लोग एक तरह से एब्डोमिनल मसल्स के थ्रू वो लोग ज़ोर लगाते हैं। तो वो जो ज़ोर लगाने की वजह से जो उनका जो सीमेन होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये एक कंडीशन आती है जिसको हम लोग स्पर्मेटोरिया के नाम से जानते हैं। तो जिन लोगों में स्पर्मेटोरिया डेवलप होता है, एक लॉन्ग हिस्ट्री होती है स्पर्मेटोरिया की, तो उन लोगों में भी इस तरह के कंप्लेंट आते हैं कि उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है वो श्रिंक हो जाता है, उसमें छोटापन हो जाता है। तो ये कुछ दो मेजर इश्यूज़ हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया कि इनकी वजह से आम तौर पे जो पेशेंट आते हैं वो उनके प्राइवेट पार्ट में जो श्रिंकेज हमें मिलता है वो इन्हीं दो फैक्टर की वजह से, इन्हीं दो कॉज की वजह से अक्सर देखने को पाया जाता है। बाकी और भी इसके बहुत सारे सबब होते हैं। कुछ लोगों में पैदाइशी हो सकता है कि जब से पैदा हुए उसका नरिशमेंट किसी वजह से डिस्टर्ब हो गया, जब से पैदा हुए आज तक जवान हो गए लेकिन उनका जो है बिल्कुल बच्चों जैसा ही है उनका प्राइवेट पार्ट, तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अक्सर लोगों में जो देखा जाता है कि पहले तो वो बिल्कुल सही होते हैं लेकिन 10 साल की, 7 साल की या 8 साल की हिस्ट्री देते हैं, 6 से 10 साल के बीच की अक्सर हिस्ट्री देते हैं कि इतने सालों में हमारा जो ये प्राइवेट पार्ट है ये श्रिंक हो गया है, छोटा हो गया, इससे पहले बिल्कुल सही हुआ करता था। तो ये कंप्लेंट देते हैं। तो एक सबसे बड़ी बात तो ये यहाँ पर डिस्कस करनी है आप लोगों से कि ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है इसके सिलसिले में कि बहुत सारे लोग इस बारे में ये कहते हैं कि जो प्राइवेट पार्ट है ये अल्लाह की कुदरत की, नेचर की दी हुई चीज़ है
तो जिस साइज़ में, जिस मिक़दार में, जिस तरह से अल्लाह ने दिया है उसको आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, उसको आप इंक्रीज़मेंट नहीं कर सकते, उसमें उसका बढ़ा नहीं सकते। तो ये एक कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप किसी भी कि आप प्राइवेट पार्ट को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, उसको बढ़ा नहीं सकते। अगर किसी शख्स में श्रिंक हो गया है तो उसको बढ़ा नहीं सकते। एक चीज़ ये हो सकती है कि अगर कुदरती तौर पे किसी का ये इशू है, के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो उसमें तो हो सकता है कि ये इशू आ सके कि उसमें इंक्रीज़मेंट ना हो सके। लेकिन अगर डिज़ीज़ की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, या फिर जो सबब और कॉज़ और फैक्टर जो हमने बताए हैं कि इसकी वजह से अक्सर लोगों में ये कंप्लेंट डेवलप होती है, तो अगर ये सबब और कॉज़ की वजह से उन शख्स में, उन लोगों में इस तरह की कंप्लेंट डेवलप हुई है, तो 100% श्योरिटी के साथ मैं कहता हूँ कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ रही है, आपने मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा किया है, या फिर स्पर्मेटोरिया की शिकायत बहुत ज़्यादा रही है, आपको नॉक्टर्नल एमिशंस की हिस्ट्री है आपकी लॉन्ग की, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, या फिर डेली 2-2, 3-3 मरतबा आपको कई सालों तक आपको नॉक्टर्नल एमिशंस या नाइटफॉल होते रहे, तो इसकी वजह से भी जो उनका प्राइवेट पार्ट है वो श्रिंक हो जाता है। तो अब ऐसी सूरत में मैं श्योरिटी के साथ आपको बता सकता हूँ, अपनी ज़िम्मेदारी के साथ, अपनी प्रैक्टिस जो मेरी चलती है, इस प्रैक्टिस पर बेस्ड, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर मैं बता सकता हूँ आपको कि 100% ऐसे लोगों में रिज़ल्ट आता है, ऐसे लोगों में जो श्रिंकेज हो जाता है वो बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। मेनली जो कॉज़ होता है, मैंने बताया आपको जैसे कि जो वहाँ की वेंस और नर्व हैं वो जो है कंप्रेस हो जाती हैं, वो दब जाती हैं, तो उसकी वजह से जो सर्कुलेशन है वहाँ का वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमारा बेसिकली जो फोकस होता है वो वहाँ के जो वेंस हैं, जो वहाँ की नर्व हैं, उनको रिस्टोर करना, वहाँ का जो सर्कुलेशन है उसको रिस्टोर करना, उसको जो है फिर से एक मरतबा सही करना, ये इसी पे हमारा फोकस होता है। एक मरतबा जब हम उसको अचीव कर लेते हैं तो वहाँ का नरिशमेंट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, वहाँ का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, तो मसल्स की जो खुराक है एक तरह से वो उसको मिलने लगती है, तो धीरे धीरे वो अपने आप को मैनेज कर लेता है, और वो जो श्रिंकेज था वो ख़त्म हो जाता है, जो पतलापन या छोटापन था वो ख़त्म हो जाता है। तो ये एक पूरी तहकीक हो गई जो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो प्राइवेट पार्ट का जो छोटापन या पतलापन होता है, तो उसमें क्या कोई मेडिसिन्स बेनिफिट कर सकती हैं या नहीं, किसी ख़ास मेडिसिन का कोई फ़ायदा या बेनिफिट है या नहीं है। जो मिसकंसेप्शन है वो मैंने बताया आपको कि लोग कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। जिन लोगों में ये कॉज और फैक्टर की बिना पर ये कंप्लेंट डेवलप होती हैं, उसमें इजीली ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल सही हो सकती हैं। बाकी अगर हम मेडिसिन की बात करें तो हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बहुत अच्छी दवाएँ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिनको हम लोग बीर बहूटी के नाम से जानते हैं। बीर बहूटी जो है इसका ऑयल हम यूज़ करते हैं, या फिर हम इसका जो है एक और तरीक़ा है वो भी हम आपको बताते हैं। जुंद बदस्तर एक बूटी होती है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं इसमें। और इसी तरीक़े से खरातीन मुसफ़ा हम लेते हैं, बीर बहूटी हम लेते हैं। इन तीनों चीज़ों का, और एक चीज़ और हम इसमें यूज़ करते हैं इंदरजो शीरी, बीर बहूटी, खरातीन मुसफ़ा और इसी तरीक़े से जुंद बदस्तर। इन चारों चीज़ों के हम पाउडर को ले करके एक तरह से लेप बनाते हैं, हम उसका जो है समझ सकते हैं कि मरहम टाइप में हम बनाते हैं, मिल्क में मिला करके, दूध में मिला करके हम मिल्क में मिला करके एक लेप और मरहम इसका बना करके, कपड़े की पट्टी एक होती है, उस पट्टी पे हम उसको लगा करके फिर हम जो प्राइवेट पार्ट है उस पर उसको हम लगाते हैं। ये एक तरीक़ा है इसको कंट्रोल करने के लिए। जो वहाँ की नर्व हैं जो श्रिंक हो गई, जो कंप्रेस हो गई हैं, जो वहाँ की वेंस हैं जो कंप्रेस हो गई हैं, उनको रिस्टोर करने के लिए, वहाँ का जो सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो गया है, वहाँ का जो नरिशमेंट डिस्टर्ब हो गया है, तो उसको एक मतलब फिर से रिस्टोर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, मुफीद साबित होती हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि बीर बहूटी, खरातीन मुसफ़ा और इसी तरीके से जुंद बदस्तर और इंदरजो शीरी, इन चारों के पाउडर को मिला करके आप इस लेप को प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर अगर आपके यहाँ नहीं मिल रहा तो आप जो हमारा नंबर है, इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करके अपना एड्रेस इसको मंगा भी सकते हैं
और इजीली ये जो कंप्लेंट है आपकी ये विद इन 2 to 3 मंथ्स 2 से 3 महीने में ये कंट्रोल हो जाता है और जो श्रिंकेज है ये ख़त्म हो जाता है। बाकी अगर आपको इस तरह के अगर इश्यूज़ हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, इनफर्टिलिटी है, वेरिकोसील की वजह से अगर आपका स्पर्म काउंट कम है, ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया या फिर फीमेल में इश्यूज़ हैं, इरेगुलर मेंसेस की प्रॉब्लम है उनको, या फिर मेल इनफर्टिलिटी है, फीमेल इनफर्टिलिटी है, वह फीमेल में अगर पीसीओडी या पीसीओएस है, तो इन तमाम सूरतों के लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक करके, जो डिस्प्ले पे मेरा नंबर है इस नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे ज़रूर कंसल्ट करें एक मरतबा। यूनानी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हर्बल दवाओं के थ्रू इनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हमारे यहाँ अवेलेबल है और दिया जाता है। तो जो लोग यहाँ नियर बाई मेरे लोकेशन के रहते हैं, लखनऊ के आसपास के, वो लोग हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर पर विज़िट करके इसको ट्रीट कर सकते हैं, और जो लोग दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं, मेडिसिन भी हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया जो प्राइवेट पार्ट जो श्रिंक हो जाता है, छोटापन हो जाता है, उसमें पतलापन हो जाता है, तो उसके बढ़ाने के लिए क्या सही तरीक़ा क्या है, क्या वो सही हकीकत में उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और उसके लिए क्या मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस की। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।